अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप उस फॉर्म को कब तक भर सकते हैं, उसमें फ़ी कितना लगने वाला है, उसमें क्या क्या आपका ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, कितना आपका एग्ज़ाम जो होगा वो कितने आवर का होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारा डिटेल्स आज के हम अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए देखिए, CUT UG आप लोगों को जैसा पता है कि अब जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बहुत सारे हैं, वो CUT के द्वारा लेते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट इसे फुल फॉर्म में कहा जाता है। तो उसके द्वारा ही इसका एडमिशन लिया जाता है। तो उसको लेकर अभी जो CUT है वो NTA के द्वारा एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT UG 2025। ये कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो मैं इस पे ना ध्यान देकर हम सीधा जो मुझे दिखाना है उस पे जाता हूँ। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लेंस। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट 2025 विल बी कंडक्टेड इन 13 मीडियम्स अक्रॉस India for admission into the undergraduate programs for all the central universities and participating universities in India for the academic year 2025-26। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUT कंपलसरी है। और बहुत सारे ऐसा यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी जो CUT के द्वारा एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर लेते भी हैं अगर वो चाहे तो उसका लिए जो फॉर्म है वो इसमें डिटेल्स बताया गया है। देखिए पहला नंबर पे है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 रात के 11:50 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो डेट है वो 1 तारीख से ही आपका शुरू हो गया है, यानी कि कल से परसों से ही आपका शुरू हो चुका है और ये 22 तारीख तक आपका ये फॉर्म फिल होगा। लास्ट डेट है जो आपका फ़ी पेमेंट करने का वो आपका 23 मार्च रात 11:50 तक है। ठीक ना, यानी कि आप 22 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और किसी कारणवश अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो 1 दिन का आपको समय दिया गया है, 23 तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका करेक्शन इन पार्टिकुलर्स। अगर फॉर्म फिल करते समय कुछ गलत हो गया है, आपको लग रहा है कि हम कुछ गलत भर दिए हैं, कुछ सुधार करना, तो उसके लिए 3 दिन का आपको समय दिया गया है, 24, 25, 26। ठीक है, 24 मार्च से 26 मार्च रात 11:50 तक। ठीक है, उसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन दी वेबसाइट। तो यहाँ पे जैसे कि आपका जो सिटी कौन सा रहेगा, एग्ज़ाम सिटी आपका कहाँ रहेगा, उसका अनाउंस बाद में किया जाएगा वेबसाइट पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, इसका भी डेट अभी नहीं बताया गया है, तो मैं इस पर भी वीडियो आपको बना दूंगा। जैसे भी कोई अपडेट आएगा मैं वीडियो बनाऊँगा, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा, जो टेंटेटिव है, अभी फिक्स नहीं किया गया। ठीक है, हो सकता है डेट आगे पीछे इसका हो सकता है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आंसर की कभी कब होगा ये नहीं बताया गया। जो इसका वेबसाइट है वो वेबसाइट क्या है देख लीजिएगा, CUET.NTA.nic.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे ही फॉर्म फिल होगा। अब आ जाते हैं कि फॉर्म फिल करने में आपका पैसा कितना लगने वाला है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 3 सब्जेक्ट तक, जैसे कि आपको पता है कि एक डोमेन सब्जेक्ट होता है, एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना होता है और एक आपका GT होता है, जनरल टेस्ट होता है। ठीक है, तो किसी किसी में 1 ही सेलेक्ट करना होता है, किसी किसी में 2 करना होता है, किसी किसी में आपका 3 होता है या फिर 3 से ज़्यादा। तो अगर 3 सब्जेक्ट तक अगर आप फिल करते हैं तो जनरल वालों के लिए 1000 रुपया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो जनरल के ही अंदर एक सेक्शन है, उसका 900 रुपया है। और SC ST PWD PWBD थर्ड जेंडर, ये सारे लोगों के लिए 800 रुपया है। और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर के लोगों के लिए 4500 रुपया। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, ये 3 देख लीजिए। SC ST अगर आप है या फिर दिव्यांग है या फिर थर्ड जेंडर में है तो आपका 800 रुपया लगेगा। और अगर OBC या EWS से है तो 900 रुपया लगेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपया लगेगा, ये 3 सब्जेक्ट तक। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है फ्रेंड्स कि आप 1 से ज़्यादा डोमेन आप सेलेक्ट करते हैं, 1 से 3 से ज़्यादा पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है देख लीजिए। जनरल वालों के लिए 400 रुपया ईच पेपर का अलग से देना होगा। ठीक है, मान लीजिए 3 कर दिए तो आप मान लीजिए टोटल आप 5 पेपर सेलेक्ट किए हैं तो 400 के 4 4 800 रुपया और 1000 1800 रुपया आपको पे करना होगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए ओबीसी वालों के लिए 375 रुपया पर पेपर का अलग से देना होगा। SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए आपको 350 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, और आउटसाइड वाला आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये था कि आपका फॉर्म को फिल करने में कितना फ़ी आएगा, कितना फ़ी लगेगा, उसके लिए था। अब देखिए ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUT रजिस्ट्रेशन आपका बता दिए थे कि इस वेबसाइट से होगा। टोटल 37 लैंग्वेजेस से एग्ज़ाम होगा, ठीक ना। टोटल सब्जेक्ट जो है वो 37 है, जिसमें आपका 13 लैंग्वेज है प्लस 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये आपका डोमेन हो गया, ऑनर्स आप जो रखना चाहते हैं वो, और एक आपका GT जनरल टेस्ट जो है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आपका होगा। अब मीडियम, आपका क्वेश्चन का मीडियम क्या रहेगा, 13 इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक ना। जैसे कि असमीज़ है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये टोटल 13 लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब चलिए इसको जानते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए सिलेबस क्या रहेगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो आपका सिलेबस रहेगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपका रहेगा। क्या बेस रहेगा, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, ठीक है। उसके बाद आपका है लिटरेरी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट का सिलेबस है। उसके बाद है आपका डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन में आपका एज पर NCERT का जो सिलेबस है उसके बेसिस पे आपका रहेगा, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट हो गया, जो आप ऑनर्स रखना चाहेंगे वो हो गया, तो वो आपका जो NCERT का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपका सिलेबस रहेगा। अब जनरल टेस्ट जो होने वाला है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका सिलेबस में देखिए क्या क्या रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इस पे आपका रहेगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी आपका इसमें रहने वाला है। तो ये हम आपको सिलेबस बता दिए। अब उसके बाद देखिए चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर का आपको चॉइस कैसे करना है। तो देखिए कैंडिडेट में चूज अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, ठीक है। यानी कि आप टोटल 5 सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, 5 पेपर को आप इसमें चुन सकते हैं, जिसमें लैंग्वेज पेपर और GT आपका इंक्लूड है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा आप इसमें नहीं चुन सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12, क्लास 12 में जो आप सब्जेक्ट चुने हैं उसके बेसिस पे। अब चलिए हम जान लेते हैं मार्किंग स्कीम, आपका मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है। तो मार्किंग स्कीम का हम बात करें तो आपका 5 मार्क्स का होगा, करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1 मार्क। यानी कि अगर एक गलत क्वेश्चन होता है तो आपको उसमें 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और सही आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद है मोड ऑफ द एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे CBT मोड शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर पे होगा लेकिन सेंटर पे होगा, आपको घर से नहीं देना है। टोटल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ठीक है। मतलब आपका हर टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी रहेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा का एक पेपर आपका रहेगा। शिफ्ट क्या रहेगा, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल शिफ्ट में हो सकते हैं, वो कैंडिडेट और सब्जेक्ट आप जो चूज़ किए हैं उसके बेसिस पे ये डिपेंड। हम जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए जो CUT UG 2025 का है उसमें एज लिमिट आपका नहीं है, कैंडिडेट्स जो है पास होने चाहिए क्लास 12 या उसके इक्विवेलेंट को एग्ज़ाम में आपको पास होना चाहिए, या फिर अपियरिंग इन 2025 कैन अपियर इन CUT UG 2025 एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि जो 12 इस बार दे रहे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर पहले से जो क्लास 12 पास है या उसके इक्विवेलेंट को एग्ज़ाम पास करके बैठे हुए हैं वो भी दे सकते हैं। हाउएवर द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ़ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर डिजायरियस
ऑफ टेकिंग एडमिशन। तो देखिए क्या है कि इस CUT एग्ज़ाम देने के लिए आपको कोई बाध्यता नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके मतलब वो अपना कंडीशन रखता है कि हम मुझे इतना एज चाहिए या फिर यह कंडीशन चाहिए, तो वो अलग से आपका देखना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वही हम जो बताएं आपको कि 10+2 आपका होना चाहिए, ठीक है, वो आपका है, या फिर उसके इक्वल में आपको कोई भी एग्ज़ाम दिए हुए होना चाहिए। ईयर ऑफ अपीयरेंस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो इस साल दे रहे हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस पे लिस्ट है, इसमें जो आपका CUT के द्वारा है उसका एडमिशन लिया जाएगा। तो देखिए पहला नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेकेंड नंबर पे असम यूनिवर्सिटी, थर्ड आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, आपका CU गुजरात, CU हरियाणा, उसके बाद CU हिमाचल प्रदेश, CU जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अनंत राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लैंड एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृति यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृति यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये 46 यूनिवर्सिटीज़ है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। इसमें अगर आप एडमिशन, इसमें किसी में भी आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUT UG 2025 का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ आपको पता करना पड़ेगा कि वहाँ CUT के द्वारा ही एडमिशन हो रहा है या डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, या फिर वो अपना अलग से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, ये आपको अपने एरिया में अपने यूनिवर्सिटीज़ का पता करना होगा। और या फिर आप मेरे चैनल को रखिएगा, आप कमेंट करिएगा कि किस यूनिवर्सिटी के बारे में आप पता करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा उस यूनिवर्सिटी के बारे में कि वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि आपका फॉर्म कब से फिल होगा, आपको फॉर्म में कितना फ़ी लगेगा, आपका सिलेबस क्या होगा, फॉर्म आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम सिटी का जो आने वाला है वो कब आएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने का कोशिश किया हूँ। अगर कुछ आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया है दोस्त तो आप मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।